क्या चुनाव आचार संहिता कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं? क्या चुनाव आयोग पार्टी देखकर नेताओं पर कार्यवाही कर रहा है? ये आरोप मैं नहीं, दरअसल ये आरोप उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। दरअसल हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा आए कांग्रेस प्रत्याशी पंकुड़ी पटक के प्रचार के लिए। आज जानते हैं चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर नए नियम बनाया कि डोर टू डोर कैंपेन में केवल 5 लोग ही एक घर से दूसरे घर अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। भूपेश बघेल पंकुड़ी पटक का प्रचार करने उतरे तो खुद भूपेश बघेल कहते हैं कि मेरे सामने मेरे कुछ सुरक्षाकर्मी, कुछ मीडिया के लोग थे तो थोड़ी सी भीड़ जमा हो गई और अब मुझ पर FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन उन पर क्यों नहीं की गई जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, यही आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगाए हैं। याद कीजिए, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को शामिल किया, अपनी पार्टी में कई बीजेपी विधायकों को शामिल किया था, तो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन भीड़ काफी हो गई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें नोटिस मिला है इस मामले में चुनाव आयोग से और हम आगे ध्यान रखेंगे और कार्यकर्ताओं से भी ये अपील करेंगे कि इस तरह की भीड़ न जमा हो, और हमने किसी को बुलाया नहीं था, लोग अपने आप आ गए। लेकिन अगर चुनाव आयोग कांग्रेस के ऊपर केस दर्ज कर सकता है, उन पर कार्यवाही हो सकती है, या फिर चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर सकता है, तो फिर ये क्या है? दोस्तों, ये तस्वीरें अमरोहा की हैं। बीजेपी विधायक महेंद्र खड़क सिंह वंशी ने यहाँ जुलूस निकाला। दोस्तों, अगर ये खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है, धज्जियां नहीं है, तो फिर और क्या है? इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। देखिए क्या कह रहे हैं। सपा के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री व अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है, कोई है? दोस्तों, ये आरोप जो अखिलेश यादव लगा रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा रहे हैं, ये बेहद ही गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि हम कोरोना की तीसरी लहर की तरफ हैं। एक तरह से देश उसके खतरे के सामने खड़ा है। हम लगातार कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके बाद चुनाव आयोग के सख्त नियम और उसके बाद उस नियम में पिक एंड चूज ये सवाल उठाता है कि क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। अगर एक पार्टी का कोई विधायक जुलूस निकाल रहा है और उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कार्यवाही करके क्या चुनाव आयोग सही नज़ीर पेश कर रहा है? क्योंकि जब तक किसी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, आप उस लोकतंत्र को पूरी तरह से ताकतवर नहीं मान सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग पर जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं उनमें दम है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।